नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाणक्य नीति और भारतीय परंपराओं का ज्ञान साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने का आधार है। चाणक्य ने अपने ग्रंथों में जीवन के हर पहलू के बारे में अद्भुत बातें लिखी हैं और आज हम जानेंगे कि पति चाहता है कि पत्नी कौन सी बातें कभी न करे, नजरअंदाज या शर्मिंदा होकर। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, जीवन में रिश्ते अमूल्य होते हैं और इनमें से भी पति पत्नी का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। यह रिश्ता सिर्फ एक बंधन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है, दो जीवन का एकाकार है। यह एक ऐसा बंधन है जो न केवल सामाजिक बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ा होता है। चाणक्य, जो नीति और राजनीति के महान ज्ञाता थे, उन्होंने भी अपने नीति शास्त्र में इस रिश्ते की गहराई को समझाया है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि एक मजबूत रिश्ता तभी बनता है जब पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार और खुले दिल से पेश आएं। यह ईमानदारी सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं, बल्कि भावनाओं का भी आदान प्रदान हो। चाणक्य कहते हैं, स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है। अगर वह सही दिशा में चलती है तो घर स्वर्ग बन सकता है। लेकिन यह सही दिशा क्या है? यह दिशा है प्रेम, विश्वास और सम्मान की। यह दिशा है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने की। लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, पति के साथ सही संवाद और साझेदारी। पत्नी को चाहिए कि अगर पति अपने दिल की बात कहना चाहता है तो उसे खुले दिल से सुने। शर्म या संकोच से रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है और यह दूरी दरार का रूप ले सकती है। चाणक्य का मानना था कि एक सफल विवाह का आधार संवाद और समझ है। जब पति और पत्नी एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो वे एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बना सकते हैं। यह रिश्ता न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि उनके परिवार और समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखना चाहिए। यह सम्मान केवल बाहरी व्यवहार में नहीं, बल्कि उनके दिलों में भी होना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी महत्व देते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। यह समय केवल एक दूसरे के साथ होने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और उनके साथ जुड़ने का होना चाहिए। जब वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति धैर्य और सहनशीलता का भाव रखना चाहिए। यह धैर्य और सहनशीलता उनके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाती है। जब वे एक दूसरे के प्रति धैर्य और सहनशीलता का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति विश्वास और निष्ठा का भाव रखना चाहिए। यह विश्वास और निष्ठा उनके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाती है। जब वे एक दूसरे के प्रति विश्वास और निष्ठा का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रखना चाहिए। यह प्रेम और स्नेह उनके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाता है। जब वे एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति सहयोग और समर्थन का भाव रखना चाहिए। यह सहयोग और समर्थन उनके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाता है। जब वे एक दूसरे के प्रति सहयोग और समर्थन का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति समर्पण और निष्ठा का भाव रखना चाहिए। यह समर्पण और निष्ठा उनके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाती है। जब वे एक दूसरे के प्रति समर्पण और निष्ठा का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यह सहानुभूति और संवेदनशीलता उनके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाती है। जब वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए।
यह सहानुभूति और संवेदनशीलता उनके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाती है। जब वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यह सहानुभूति और संवेदनशीलता उनके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाती है। जब वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यह सहानुभूति और संवेदनशीलता उनके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाती है। जब वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यह सहानुभूति और संवेदनशीलता उनके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाती है। जब वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यह सहानुभूति और संवेदनशीलता उनके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाती है। जब वे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का भाव रखते हैं तो वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को भी समझ सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि औरतें समझ से परे होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरुष भी कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी भावनाओं को समझा जाए, उनकी बातों को सुना जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरुष भी कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें समझे, उनकी भावनाओं को पहचाने, बिना कहे ही उनकी जरूरतों को पूरा करे। वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें समझे, उनकी भावनाओं को पहचाने, बिना कहे ही उनकी जरूरतों को पूरा करे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है, कौन सी वो बातें हैं जो उसे प्रिय लगती हैं, बिना कहे ही उनकी जरूरतों को पूरा करे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है, कौन सी वो बातें हैं जो उसे प्रिय लगती हैं। पहली बात, खुलकर बात करें। अगर पति कुछ कहना चाहता है तो उसे शर्म के कारण नजरअंदाज न करें। तो आज हम जानेंगे कि आखिर पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है, कौन सी वो बातें हैं जो उसे प्रिय लगती हैं। पहली बात, खुलकर बात करें। अगर पति कुछ कहना चाहता है तो उसे शर्म के कारण नजरअंदाज न करें। उसे प्रोत्साहित करें कि वह अपने मन की बात कहे, अपनी परेशानियां साझा करे। याद रखें, संवाद ही रिश्ते की नींव होती है। कौन सी वो बातें हैं जो उसे प्रिय लगती हैं? पहली बात, खुलकर बात करें। अगर पति कुछ कहना चाहता है तो उसे शर्म के कारण नजरअंदाज न करें। उसे प्रोत्साहित करें कि वह अपने मन की बात कहे, अपनी परेशानियां साझा करे। याद रखें, संवाद ही रिश्ते की नींव होती है। दूसरी बात, सपनों में साथी बने। अगर पति अपने सपने और लक्ष्य साझा करता है तो पत्नी को उसे सपोर्ट करना चाहिए। पहली बात, खुलकर बात करें। अगर पति कुछ कहना चाहता है तो उसे शर्म के कारण नजरअंदाज न करें। उसे प्रोत्साहित करें कि वह अपने मन की बात कहे, अपनी परेशानियां साझा करे। याद रखें, संवाद ही रिश्ते की नींव होती है। दूसरी बात, सपनों में साथी बने। अगर पति अपने सपने और लक्ष्य साझा करता है तो पत्नी को उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसे प्रेरित करें कि वह अपने सपनों को पूरा करे और यह विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं। अगर पति कुछ कहना चाहता है तो उसे शर्म के कारण नजरअंदाज न करें। उसे प्रोत्साहित करें कि वह अपने मन की बात कहे, अपनी परेशानियां साझा करे। याद रखें, संवाद ही रिश्ते की नींव होती है। दूसरी बात, सपनों में साथी बने। अगर पति अपने सपने और लक्ष्य साझा करता है तो पत्नी को उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसे प्रेरित करें कि वह अपने सपनों को पूरा करे और यह विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं। ये रिश्ता और भी मजबूत करता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उसे प्रोत्साहित करें कि वह अपने मन की बात कहे, अपनी परेशानियां साझा करे। याद रखें, संवाद ही रिश्ते की नींव होती है। दूसरी बात, सपनों में साथी बने। अगर पति अपने सपने और लक्ष्य साझा करता है तो पत्नी को उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसे प्रेरित करें कि वह अपने सपनों को पूरा करे और यह विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं। यह रिश्ता और भी मजबूत करता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तीसरी बात,
सम्मान बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखें, संवाद ही रिश्ते की नींव होती है। दूसरी बात, सपनों में साथी बने। अगर पति अपने सपने और लक्ष्य साझा करता है तो पत्नी को उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसे प्रेरित करें कि वह अपने सपनों को पूरा करे और यह विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं। यह रिश्ता और भी मजबूत करता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तीसरी बात, सम्मान बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पति की बातों को गंभीरता से लिया जाए तो दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ती है। दूसरी बात, सपनों में साथी बने। अगर पति अपने सपने और लक्ष्य साझा करता है तो पत्नी को उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसे प्रेरित करें कि वह अपने सपनों को पूरा करे और यह विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं। यह रिश्ता और भी मजबूत करता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तीसरी बात, सम्मान बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पति की बातों को गंभीरता से लिया जाए तो दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ती है। उसकी राय को महत्व दें, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। अगर पति अपने सपने और लक्ष्य साझा करता है तो पत्नी को उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसे प्रेरित करें कि वह अपने सपनों को पूरा करे और यह विश्वास दिलाए कि आप हमेशा उसके साथ हैं। यह रिश्ता और भी मजबूत करता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तीसरी बात, सम्मान बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पति की बातों को गंभीरता से लिया जाए तो दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ती है। उसकी राय को महत्व दें, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। याद रखें, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। उसे प्रेरित करें कि वह अपने सपने को पूरा करे और यह विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं। यह रिश्ता और भी मजबूत करता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तीसरी बात, सम्मान बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पति की बातों को गंभीरता से लिया जाए तो दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ती है। उसकी राय को महत्व दें, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। याद रखें, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है और यह विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा उसके साथ हैं। यह रिश्ता और भी मजबूत करता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तीसरी बात, सम्मान बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पति की बातों को गंभीरता से लिया जाए तो दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ती है। उसकी राय को महत्व दें, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। याद रखें, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। यह रिश्ता और भी मजबूत करता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तीसरी बात, सम्मान बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पति की बातों को गंभीरता से लिया जाए तो दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ती है। उसकी राय को महत्व दें, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। याद रखें, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। तीसरी बात, सम्मान बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पति की बातों को गंभीरता से लिया जाए तो दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ती है। उसकी राय को महत्व दें, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। याद रखें, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पति की बातों को गंभीरता से लिया जाए तो दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ती है। उसकी राय को महत्व दें, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। याद रखें, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। अगर पति की बातों को गंभीरता से लिया जाए तो दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ती है। उसकी राय को महत्व दें, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। याद रखें, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। उसकी राय को महत्व दें, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। याद रखें, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। याद रखें, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। याद रखें, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। चैप्टर 3, पति पत्नी का सच्चा रिश्ता। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र बंधन होता है जो प्रेम, विश्वास और समर्पण पर टिका होता है। यह रिश्ता केवल सामाजिक या कानूनी बंधन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और भावनात्मक जुड़ाव है। जब दो लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं तो वे एक दूसरे के जीवन के साथी बन जाते हैं और यह साथ जीवन भर का होता है। यह रिश्ता दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। यह मिलन एक दूसरे के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है।
जब पति और पत्नी एक दूसरे के साथ ध्यान और साधना करते हैं तो वे एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं। यह जुड़ाव उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अगर पति और पत्नी में सामंजस्य हो तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह सामंजस्य कैसे लाएं? चाणक्य के अनुसार पति और पत्नी को एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्हें एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि उनके साथी की क्या आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं। ये सामंजस्य लाने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। जब हम अपने साथी की भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हम एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बना सकते हैं। यह समझ और आदर ही वह नींव है जिस पर एक सच्चा और सफल विवाह टिका होता है। एक सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझें और सम्मान दें। ये समझ और सम्मान ही वह आधार है जिस पर एक मजबूत और स्थायी रिश्ता खड़ा होता है। जब पति और पत्नी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो वे एक दूसरे के लिए एक मजबूत सहारा बन जाते हैं। पत्नी को कभी भी अपने पति की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पति की भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें समझना एक सफल विवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब पत्नी अपने पति की भावनाओं को समझती है और उनका सम्मान करती है तो वह अपने पति के लिए एक मजबूत सहारा बन जाती है। शर्म या संकोच रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं और यह कमजोरी रिश्ते को तोड़ भी सकती है। इसलिए पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए और अपनी भावनाओं को साझा करना चाहिए। जब वे एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हैं तो वे अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। याद रखें, रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि हम खुलकर बात करें, एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का साथ निभाएं। जब हम अपने साथी पर भरोसा करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं तो हम एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बना सकते हैं। यह भरोसा और साथ ही वह आधार है जिस पर एक सफल विवाह टिका होता है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए और एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। जब वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह रिश्ता एक ऐसी नाव की तरह है जिसे दोनों को मिलकर पार लगाना होता है। इस नाव को पार लगाने के लिए दोनों को एक दूसरे का साथ देना होता है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है। जब पति और पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं और एक दूसरे के साथ जीवन की हर खुशी और गम को बांटें। जब हम अपने साथी के साथ जीवन की हर खुशी और गम को बांटते हैं तो हम एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बना सकते हैं। यह रिश्ता ही वह आधार है जिस पर हमारा जीवन टिका होता है और इसे मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता चट्टान की तरह मजबूत बने तो इन चाणक्य नीतियों को अपने जीवन में अपनाएं। जीवन एक दूसरे को समझने और साथ चलने का नाम है। इस ज्ञान को जितना फैलाएंगे समाज उतना ही मजबूत होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद और जय हिंद।